हेलो, कैसे हैं दोस्तों। वेलकम टू टॉक विद मस्त। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 के एंड ऑफ द चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है। 4 में 1 2 3 इन तीनों क्वेश्चंस का हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखते हैं। इससे पहले आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो वीडियो को क्या कीजिए, यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को आपको क्या करना, शुरू से लेकर अंत तक देखना है। अगर आपको लग रहा है कि ये क्या मेरे लिए नया है, अगर आपको लग रहा है कि ये चीज नया है, तो आप एक बार विश्वास जमाइए, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए, आपको मजा नहीं आएगा। हम कहते हैं, आपको गारंटी देते हैं आपको मजा आएगा और आप हर एक वीडियो को देखने के लिए मजबूर हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको हम पढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3। बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ना है, इसलिए आपको शुरू से लेकर अंत तक बने रहना। क्या करना, बने रहना। मैथ से डर लगता है मैथ से डरना बिल्कुल नहीं है, आप आगे नहीं हो सकते। ठीक है, ठीक, चलिए तो आप लोग आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या, इसको सिंप्लीफाई करना। क्या करना, सिंप्लीफाई करना। क्वेश्चन नंबर 1 में 4x² + 1 / 4x² - 1 है ना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है 4x² + 4x + 1 4x² -1। दोस्तों, आपको शुरू से लेकर अंत तक एकदम बने रहना। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। देखिए, इससे पहले भी हम लोग इसे पढ़ चुके हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है ये 2 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर, ये ट्वाइस ये प्लस b का होल स्क्वायर में भी ये प्लस b का होल स्क्वायर में भी इसको अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो उसमें भी हम लोग इसको यूज करते हैं, या फिर फैक्टराइज करके हम लोग स्प्लिटिंग मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लगा दीजिए, जिसमें लगाना है लगा दीजिए। इसको 2x² कर सकते हैं, ये स्क्वायर प्लस ट्वाइस ये हो गया ये, और ये हो गया b, और ये प्लस b का होल स्क्वायर है ना। ये स्क्वायर प्लस ट्वाइस प्लस b का होल स्क्वायर, ये हो गया 4x², ये हो गया 2 × 2 4x, और ये हो गया 1 का स्क्वायर। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 4x², तो इसको हम लोग 2x² लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया -1, तो -1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई आफत नहीं है, कोई मुसीबत नहीं होनी चाहिए, कोई मुसीबत नहीं होनी चाहिए, कोई दुख नहीं होनी चाहिए आपको। ये स्क्वायर प्लस ट्वाइस प्लस b स्क्वायर, तो ये हो गया आपका ये प्लस b, और b के जगह पर है आपका 1, तो ये प्लस b का होल स्क्वायर, ये हो गया 2x², ये स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जो फॉर्मूला आता है वो होता है ये प्लस b इंटू ये माइनस b, ये के जगह पर है 2x और b के जगह पर 1 है, इसलिए हो गया 2x + 1, और ये हो जाएगा 2x - 1, यानी कि ये -b। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये है होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर का मतलब किसी पर जब पावर 2 रहता है तो उसको हम लोग 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, इसीलिए 2x + 1 को 2 टाइम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे हो गया आपका 2x + 1 और हो गया आपका 2x - 1। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, इसीलिए 2x + 1 और 2x + 1 खत्म हो गया। तो बचा है आपका 2x + 1। क्या बचा है, 2x + 1, और नीचे में बचा है आपका 2x - 1। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मजा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में इससे ज्यादा और मजा आने वाला है आपको। क्या आने वाला है, और ज्यादा मजा आने वाला है। बस आपको बने रहना। क्या करना है, बने रहना। आपको क्या करना है, बने रहना। उसके बाद है s³ + 125 t³, नीचे में s² माइनस ट्वाइस st माइनस 35 t², यही ना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए, ये हो गया s³, ये हो गया s³, ये हो गया s³ प्लस ये जो 100 देखिए, इसमें t वेरिएबल पर क्या है, क्यूब है। इसका मतलब हम लोग देखेंगे कि उसके साथ जो कांस्टेंट है, जो कोफिशिएंट है t³ का, उसमें ये 125 किसी का क्यूब है क्या, तो आप बोलेगा हाँ सर क्यूब है। किसका क्यूब है, तो 5 का क्यूब है। किसका क्यूब है, तो 5 का क्यूब है। तो हम लोग लगा दिए 5, तो ये क्यूब प्लस b क्यूब ऊपर में बन गया है ना। अब नीचे में देखिए s² माइनस 2s माइनस 35 t², तो ऐसा लग रहा है कि ये किसी का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो गया। ये 35 किसका स्क्वायर, तो नहीं है, किसी का स्क्वायर नहीं है। तो अब हम लोग इसको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में क्या कर सकते हैं, नहीं चेंज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग अब स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे। कौन सा मेथड से करेंगे, स्प्लिटिंग मेथड। तो स्प्लिटिंग मेथड कहता क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। इस 1 और 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -35 आएगा, s² t² भी आएगा। ठीक है, दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा आपका -35 s² t²। ठीक है, अब इसमें से जो 35 है, इसमें 35 इसको आपको तोड़ना, 7 5 35। अब इस वाले टर्म को दो पार्ट में करना। कितने पार्ट में, दो पार्ट में, जिसको ऐड करने पर और सब्ट्रैक्ट करने पर -2st आना चाहिए, और दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करने पर -35 st² से st² आना चाहिए। अब समझ में नहीं आया आपको, यहाँ पर देखिए, आपको पहले हम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 7 है 5 है, तो 7 से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो
2st आएगा। तो यहाँ पर माइनस चाहिए, माइनस तो माइनस वाला को बड़ा लेंगे, बड़ा वाले को क्या लेंगे, माइनस लेंगे। यहाँ पर st लगा हुआ तो st लगा देंगे, प्लस 5 st लगा देंगे, क्या लगा देंगे, 5 st लगा देंगे। तो आप यहाँ देखिए तो 7 से 5 गया -2st, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -35 s² t² आ रहा है। मैं तो यही कह रहा था कि इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़िए, ऐसे दो पार्ट में तोड़िए, जिसको सब्ट्रैक्ट करने से या फिर ऐड करने से -2st आना चाहिए, क्या चाहिए, -2st आना चाहिए, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए। तो ये तो आ रहा है, ठीक है। अब बचा क्या, बचा आपका -35 t², ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर देख लेंगे, ये जो है ये क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है, ये क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है। तो ये क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ये प्लस बी यानी कि s प्लस 5d, ये क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ये प्लस बी इंटू ये स्क्वायर माइनस ये बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये स्क्वायर ये क्या हो गया आपका s, ये हो गया s² माइनस ये बी माइनस s हो गया, और ये हो गया ये 5t, ठीक है। तो ये स्क्वायर माइनस ये बी प्लस बी स्क्वायर, बी हो गया आपका 5t का स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे इसमें 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 कॉमन क्या, दोनों में s कॉमन है, क्या कॉमन है, s कॉमन है। तो बचा क्या, s माइनस 7t, s माइनस 7t। तो इसमें क्या कॉमन है दोस्तों, 5 और 3, क्या कॉमन है, 5t, क्या कॉमन है, 5t। तो इसमें बचा क्या, s माइनस 5 7 से 35 t बचेगा 1t, ठीक है। ये आपका हो गया। देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका s प्लस 5t, s प्लस 5t, उसके बाद ये s² माइनस ये हो गया 5 st, ठीक है। ये हो गया 25 t²। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम लोग देखेंगे इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या है, s माइनस 7t, यहाँ पर क्या बचा, s प्लस 5t। कोई दिक्कत है, नीचे में क्या आएगा, ये और ये निकल गया, बचा s और प्लस 5t। देखिए ऊपर नीचे देखिए कुछ कॉमन है क्या, कुछ सेम सेम चीज है क्या, s प्लस 5t, s प्लस 5 दोनों को हटा दीजिए, दोनों खत्म। बचा क्या, तो बचा आपका जाके h² माइनस 5st प्लस 25t² और नीचे में हो गया s माइनस 7t। ये हो गया आपका आंसर, ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ऊपर नीचे और कुछ नहीं करना है तो उसको वैसे ही रख देंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर किसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इसको भी हम लोग राप्टिक स्टाइल में देखेंगे, राप्टिक स्टाइल में देखेंगे, एकदम क्या कर देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे क्वेश्चन को, एकदम जोड़ देंगे, ठीक है। और आपको क्या करना है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एग्जाम में एकदम तहलका मचा देना है दोस्तों, ठीक है। अगर आपका एग्जाम है इस एक्सरसाइज का, इन ऑफ द चैप्टर का, तो आपको क्या करना है, एक एक क्वेश्चन को समझते हुए जाना है। अगर कहीं बस समझ में नहीं आया है तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा एस क्यूब, अच्छा क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को देख लिए, ये जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व किए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, किसको, क्वेश्चन नंबर 2 को, ये जो हम लोग पहले सॉल्व किए ना, ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। हमको लगा कि क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक। तो हम लोग आप क्वेश्चन नंबर इसको देखेंगे, 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या, तो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 में 9 इंटू 3a³ माइनस 24b³, ठीक है। ये 9a² माइनस 36 ये हो गया b², ठीक है। अब तो इसमें देखिए, अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए 9 और कुछ कॉमन आएगा क्या, देखो तो 9 इंटू यहाँ से 3, दोनों से 3 से डिवाइड जा रहा है दोनों, हाँ 3 कॉमन, तो 3 को बाहर निकाल लीजिए, बचा क्या, ये क्यूब माइनस 8b³। कोई दिक्कत, यहाँ देखिए 9 कॉमन है दोनों में, तो 9 कॉमन है, बाहर निकालिए, ये स्क्वायर माइनस 4b²। कोई दिक्कत है, ऊपर नीचे और कर रहा है, कट रहा है, कुछ करता है, हाँ कट रहा है, 9 और 9 कट रहा है, ठीक है। बच गया क्या ऊपर में 3, ये हो गया आपका ये क्यूब माइनस ये 8b³। तो 8 किसका क्यूब है, किसका क्यूब 8 होता था, 2 का, किसका 2 का। तो इसको हम लोग 2 और b पर होल क्यूब कर सकते हैं, ठीक है। 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, b का क्यूब 10b, ठीक है, b³ आ जाएगा। ये स्क्वायर बचा, ये स्क्वायर माइनस ये जो है b², तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, किसका, 2 का। तो इसको हम लोग ऐसे कर लिए। कोई दिक्कत है आपको, नहीं दिक्कत होनी चाहिए अब तक, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये हो गया 3, ये हो गया 3, उसका ये क्यूब माइनस b³ b की जगह पर है 2b, b की जगह पर 2b है। तो a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, ये माइनस b,
ये माइनस बी, और बी की जगह पर क्या है 2b, ये माइनस बी इंटू ये स्क्वायर, तो ये की जगह पर ये है प्लस ट्वाइस प्लस ये बी प्लस ये, और बी की जगह पर आपका 2b, ठीक है, ये स्क्वायर प्लस ये बी प्लस बी स्क्वायर, अब बी कितना है 2b, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। आपको जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है वो याद रखना चाहिए, हर हालत में याद रखना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर हवा ही नहीं लगेगा। ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पर है आपका 2b, बी की जगह पर 2b, ये प्लस बी, ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हो गया आपका ये माइनस 2b, ये माइनस 2b, और ये हो गया ये स्क्वायर प्लस ट्वाइस ये बी, ये स्क्वायर प्लस ट्वाइस ये बी प्लस 4b स्क्वायर, ठीक है, 4b स्क्वायर, ये हो गया ये प्लस 2b, ये माइनस 2b, ठीक है, ये माइनस 2b, ये सब मल्टीप्लिकेशन ये और ये खत्म, बचा क्या ऊपर में 3 ये स्क्वायर प्लस ट्वाइस ये बी प्लस 4b स्क्वायर, ठीक है, 4b स्क्वायर। अब यहाँ पर देख लीजिए ये प्लस नीचे में क्या बचा, ये प्लस 2b बचा है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे कुछ कट रहा है क्या, ऊपर नीचे कुछ कट रहा है, बिल्कुल नहीं कट रहा है, क्या कर रहा है, बिल्कुल नहीं कट रहा है। इसको आप क्या कर सकते हैं, ये स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी प्लस बी स्क्वायर, देखिए ये स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी प्लस बी स्क्वायर क्या उस रूप में है क्या, उस रूप में है क्या, ये स्क्वायर प्लस ट्वाइस नहीं, ये 2b है ना, तो नहीं कटेगा, ठीक है, आपका यहाँ तक आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा, क्या रहेगा, आंसर रहेगा, मिल गया है ना। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में जितने भी क्वेश्चन है ना, जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं, आपको बहुत ही मजा आने वाला है, अच्छी स्टाइल में हम लोग करेंगे, और इसी तरीके से आप अपना विश्वास बनाए रखिए, ठीक है, और सपोर्ट करते रहिए, कोई दिक्कत कोई आफत कोई मुसीबत नहीं, ठीक है। तब देखो क्या है, बोला है कि फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन स्क्वायर यूनिट, यानी स्क्वायर यूनिट में ये आपका क्या दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है आपका, वो एक्सप्रेशन दिया हुआ, क्या दिया, एक्सप्रेशन दिया हुआ, जिसमें आपको लेंथ और ब्रेथ पता करना है, क्या पता करना, लेंथ और ब्रेथ, तो लेंथ और ब्रेथ से तो कोई चीज स्क्वायर यूनिट में है, तो जैसे हम लोग पर रेक्टेंगल का एरिया है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो जो एरिया जो होता है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है, इसमें होता है स्क्वायर यूनिट में, यानी कि ये जो आपको जो एक्सप्रेशन दिया गया है, ये जो आपको एक्सप्रेशन दिया गया, ये जो है एक्सप्रेशन वो स्क्वायर यूनिट में, कौन सा यूनिट में, स्क्वायर यूनिट में, किसमें है, स्क्वायर यूनिट में है। तो स्क्वायर यूनिट में कब होता है, जब कोई चीज कोई दो लेंथ क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होता है, इसका मतलब आपको पता करना है क्या, लेंथ और ब्रेथ पता करना है, इस इक्वेशन को सॉरी इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करते हुए आपको बताना है कि इसमें लेंथ कौन होगा और ब्रेथ कौन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 25 ये स्क्वायर माइनस 30 ये बी प्लस 9 बी स्क्वायर, ये ना है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, ये जो 25 है, ये 25 किसका स्क्वायर होता है, बोला 5 का स्क्वायर, किसका 5 का स्क्वायर, तो 5 ये स्क्वायर हम लोग कर लिए, ठीक है, माइनस 30 ये बी, अब प्लस ये जो 9 बी स्क्वायर है, 9 बी स्क्वायर, तो 9 किसका स्क्वायर होगा, 3 का, ये 3 बी स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर 5 ए स्क्वायर माइनस, तो ये स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर इसको 2ab के रूप फॉर्म में 2ab के फॉर्म में इसको अरेंज करना, सजाना है, तो ये स्क्वायर माइनस ट्वाइस, और ये क्या है मेरा 5a और b क्या है मेरा 3b, ये स्क्वायर माइनस ट्वाइस, ये देखिए 2 5 से 10 10 3 से 30, और ये इंटू b, तो ये भी आ गया प्लस b स्क्वायर, ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, ये स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, ये होगा आपका ये माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला है, ये माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, ये स्क्वायर माइनस ट्वाइस ये बी प्लस बी स्क्वायर, ये ना होता है ये, तो आप क्या करेंगे, ये माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका 5 ये और माइनस बी हो गया आपका 3b, हो गया आपका 3b, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब इसी चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 टाइम जब होल स्क्वायर है तो इसको हम लोग 2 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5a माइनस 3b इंटू 5a माइनस 3b, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर यही वाला एक्सप्रेशन आएगा, और यही एक्सप्रेशन आपका स्क्वायर यूनिट में है। तो देखिए यहाँ पर दो कोई जब दोनों सेम चीज है, तो इसमें से एक लेंथ हो जाएगा और एक ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर लेंथ LENGTH लेंथ आपका हो गया 5a माइनस 3b, 5a माइनस, और ब्रेथ भी क्या जाएगा, वो भी हो जाएगा आपका
5 ये माइनस 3b। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 बोला 36 एस स्क्वायर माइनस 49 टी स्क्वायर, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा होगा आपको। यहाँ पर देखिए ये जो 36 है उसमें वेरिएबल जो है उस एस में स्क्वायर लगा हुआ। इसका मतलब हम लोग पहले कोशिश करेंगे ये जो 36 है, किसका स्क्वायर है क्या? किसी का स्क्वायर है क्या? तो हाँ, किसका स्क्वायर? किसका? हाँ 6 का। किसका? 6 का। तो 6x स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और एस का स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस अब देख रहे हैं टी स्क्वायर लगा हुआ है, तो उसके साथ टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 49, और 49 किसी का स्क्वायर है क्या? किसी का स्क्वायर है? हाँ 49, अच्छा 7 का। किसका? 7 का। तो 7 टी स्क्वायर क्या हो गया? 7 टी स्क्वायर। देखिए 7 टी स्क्वायर, इसको देखिए, ये हो गया ये स्क्वायर, ये हो गया माइनस बी स्क्वायर, ये की जगह 6 और बी की जगह पर 7 टी क्या हो गया? ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी, ये ना होता है ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस फॉर्म में इधर दिया हुआ, इस फॉर्म में हम लोग लेके आएंगे, यानी हम लोग फैक्टर के रूप में लेके आएंगे। किसके रूप में ना? फैक्टर के रूप में जब इसको लेके आएंगे तो ये प्लस बी, तो ये की जगह पर हो गया आपका 6 प्लस बी हो गया आपका 70, ठीक है। और उसके बाद 6x माइनस 7t, ये हो गया आपका फैक्टर ग्रुप। इसमें से आपका एक लेंथ हो जाएगा और एक ब्रेड्थ हो जाएगा, ठीक है। जब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये आएगा स्क्वायर यूनिट वाला, ठीक है। तो इसमें से एक लेंथ हो जाएगा, क्या आ जाएगा? LENGTH, एक हो गया लेंथ हो गया आपका 6x माइनस 70, ठीक है। और जब आपका ब्रेड्थ हो जाएगा, आपका जो ब्रेड्थ हो जाएगा वो क्या आ जाएगा? 6x माइनस ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस 70, ठीक है। दोनों में से कोई भी लेंथ और कोई भी ब्रेड्थ हो सकता है, क्योंकि दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, फैक्टर को जब तोड़ेंगे तो फिर यही आना ही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 को, इसको हाइट, किसके लिए? लेंथ ब्रेड्थ और हाइट के लिए मांगा। किसके लिए? लेंथ ब्रेड्थ और हाइट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड्स whose volumes are given by the following expressions in cubic units। ये जो है ना दोस्तों, ये वॉल्यूम दिया हुआ, क्या दिया हुआ? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया हुआ, क्या दिया? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता करना लेंथ ब्रेड्थ और हाइट पता करना, जब भी उसका वॉल्यूम दिया हुआ। तो हम लोग को सबसे पहले पता रहना चाहिए कि जो वॉल्यूम जो होता है क्यूबॉइड का क्यों होता है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू जो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट क्यूबॉइड का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वही लिखेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे गिवन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, या फिर इसको भी बोल देते हैं, v इज इक्वल टू 6a स्क्वायर माइनस 24b स्क्वायर, ये ना है। चलिए ये हो गया आपका v। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 6a स्क्वायर माइनस 24b स्क्वायर है, इन दोनों में से कुछ कॉमन है, तो हाँ आप बोलिएगा हाँ सर कॉमन है। क्या कॉमन है? तो 6 कॉमन है। क्या कॉमन है? 6 कॉमन है। 6 को हम बाहर निकालिए तो बच गया ये स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, ये ना बचा। तो ठीक है, चलिए ये बचा, ये हो गया 6, ये स्क्वायर इसको इस 4 को देखिए, जो आपका वेरिएबल बी है उसमें स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो ये जो 4 है, 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बताइए तो ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 4 बी स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये पूरा ये और ये पूरा 2b जो है वो b के रूप में है, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? तो ये प्लस बी, ये प्लस, इसको हम लोग मीडियम ब्रैकेट में क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं, ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी, ठीक है। दोस्तों कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आपका लेंथ ब्रेथ और हाइट का पता चल रहा है, ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ और ये हो गया हाइट, ठीक है। तीन चीज ये हो गया आपका, ये हो गया। यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि लेंथ जो है वो 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 यूनिट हो जाएगा, जो भी मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर जो भी हो, ठीक है। उसके बाद जो ब्रेथ होगा, वो ये प्लस 2b होगा, क्या होगा? ये प्लस 2b। उसके बाद हाइट जो होगा, हाइट हो जाएगा आपका ये माइनस 2b, ठीक है। ये तीनों का क्या हो गया? आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होता है?
क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम। हम लोग लिखेंगे गिवन गिवन वॉल्यूम यानी कि VOLUME वॉल्यूम किसका? क्यूबॉइड का। वो क्या? 3 PS स्क्वायर 3 PS स्क्वायर। उसके बाद माइनस 15 PS प्लस 12P है ना दिया हुआ है। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 में जो है जो वॉल्यूम दिया 3PS स्क्वायर माइनस 15PS प्लस 12P, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग क्या कुछ कॉमन दिख रहा है? कुछ कॉमन दिख रहा है तो हाँ कॉमन है। क्या कॉमन है? तो 3 भी कॉमन है और P भी कॉमन है, ठीक है। 3 और P दोनों कॉमन है सब में, ठीक है। तो बच गया क्या? एस स्क्वायर माइनस ये हो गया जाके 5 P तो बाहर आ गया तो बचा S और प्लस इसमें बचेगा 3 4 12 P तो बाहर आ गया, ठीक है। अब ये हो गया 3P। क्या हो गया? ये 3P हो गया। ये आपका क्या बच गया? एस स्क्वायर माइनस 15S प्लस 4 एस स्क्वायर माइनस 15S प्लस 4। अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? इसको फैक्टराइज करना। क्या करना? फैक्टराइज। इसको मिडिल वाले को टू पार्ट में क्या करना? ब्रेक कर देना, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं? माइनस 1S माइनस 4S और प्लस 4, ठीक है। ऐसा क्योंकि इसको ब्रेक करने पर माइनस इसको ऐड करने पर माइनस 5S आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 4S स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया? इसको तोड़ दिया 3P और यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है? तो एस कॉमन है, बचा क्या? एस माइनस 1 माइनस 4 इज कॉमन, एस ये बच गया -1, ठीक है। क्या हो गया? -1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3P अब बच गया आपका ये और ये दोनों कॉमन है तो एस माइनस 1। अब बचा क्या? एस बच गया। उसके बाद -4 बच गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हो गया आपका लेंथ, यहाँ पर हो गया आपका लेंथ, यहाँ पर आपका लेंथ हो गया 3P। उसके बाद ब्रेथ हो गया आपका S-1। उसके बाद जो हाइट हो गया उसके बाद जो हाइट हो गया हाइट हो गया आपका S-4, ठीक है। ये तीनों का तीनों क्या हो गया? आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 6 में समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए देखते हैं दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आता है? द विलेज प्लेग्राउंड इज शेप्ड एज अ स्क्वायर ऑफ साइड 40 मीटर। तो एक जो विलेज में प्लेग्राउंड बना गया है जिसका साइड क्या है? स्क्वायर टाइप का क्या है? स्क्वायर है। क्या है वो? एक स्क्वायर है जिसमें साइड जो जहाँ 40 मीटर है, ठीक है। अ पाथ ऑफ विड्थ S मीटर, एक रास्ता बनाया जा रहा है। क्या बना? S मीटर का। कितना मीटर का? S मीटर इज क्रिएटेड अराउंड द प्लेग्राउंड, यानी प्लेग्राउंड के चारों तरफ बाहर के चारों तरफ क्या बनाया? एक रास्ता बनाया जा रहा है फॉर पीपल टू वॉक, उसमें आने जाने के लिए, ठीक है। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द पाथ इन टर्म्स ऑफ एप्स। तो उसमें क्या करना? आपका एरिया जो आएगा उसका ईश्वर वाले जो प्लेग्राउंड का जो एरिया आएगा और उसको रास्ता बनाने के बाद उसका आपको एक्सप्रेशन बनाना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? फिगर बना लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो फिगर है पहले हम लोग फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ बना लेते हैं फिगर। यहाँ पर हम लोग फिगर बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग फिगर बना लेते हैं। ये हो गया आपका ये बी सी डी, ये बी सी डी, ये आपका हो गया स्क्वायर वाला जो पहले प्लेग्राउंड था, ठीक है। जिसमें जो है ये 40 मीटर है। कितना मीटर है? 40 मीटर। ये भी आपका 40 मीटर हो जाएगा। ये भी आपका 40 मीटर हो जाएगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा? 40 मीटर। क्यों होगा? क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ अ स्क्वायर, यानी स्क्वायर के सभी साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसीलिए क्या हो जाएगा? सब के सब 40 मीटर हो गया। अब पाथ ऑफ विथ एस मीटर, अब एस मीटर का कोई एक पाथ बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? पाथ बनाया जा रहा है, चारों तरफ से रास्ता बनाया जा रहा है। कितने मीटर का? एस मीटर का, ठीक है। तो एस मीटर का रास्ता बनाया जा रहा है चारों तरफ से। किधर से? चारों तरफ से इसके एक एस मीटर का रास्ता बनाया था। कितने मीटर का बनाया रास्ता बनाया था? एस मीटर का। कितने मीटर का? एस मीटर का, ठीक है। यानी इधर से भी एस, इधर से भी एस और उधर से भी एस, ठीक है। चलिए पहले फिगर बना लेते हैं हम लोग, ठीक। ये चारों तरफ से इसके कितने मीटर का? एस मीटर का एक रास्ता बनाया गया। कितने मीटर का रास्ता बनाया गया? तो एस मीटर का। कितने मीटर का? एस मीटर का, ठीक है। तो यहाँ से लेकर जो रास्ता है, ये रास्ता इधर भी एस भर रहा है, इधर भी एस भर रहा है, ठीक है। देखिए ये जो चौड़ाई है ना, ये चौड़ाई ये कितना? ये एस है। ये कितना है? एस है। कितना? एस मीटर, एस मीटर। तो यहाँ से आप हमको बताइए ये जो फील्ड है, ये फील्ड डीसी और ये बढ़ गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा हो गया रास्ता दोनों तरफ से। कितना? ये एस तो 2s हो गया, 2s हो गया। और यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जो आएगा ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ से यहाँ ये 40, इधर एस इधर एस, ये जो पूरा रास्ता हो जाएगा ये जो पूरा जो हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। तो कितना आएगा? 40 प्लस
2s, ये हो जाएगा आपका मीटर, ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, कोई दिक्कत है? ठीक उसी तरीके से ये हो गया आपका 40, तो इधर भी जाएगा s, इधर भी s मीटर, इधर भी ये भी क्या है s मीटर, ठीक है, यानी कि जो रास्ता है ना, रास्ता जो पाथ है वो सब हर तरफ से s मीटर, ठीक है, तो इधर से s, इधर से s2s, ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा आपका, ये पूरा का पूरा आपका कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका 40 प्लस 2s मीटर, 40 प्लस 2s मीटर। उसी तरीके से ये पूरा का पूरा ये भी कितना हो जाएगा, 40 प्लस 2s मीटर, ठीक है, इधर भी हो जाएगा 40 प्लस 2s मीटर, ठीक है। अब हम लोगों को बोला क्या, ये समझ में आ गया, ये हो गया अंदर वाला, ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्लेग्राउंड हो गया, इधर से ये रास्ता हो गया। तो हम लोग को क्या बता, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द पाथ इन टर्म्स ऑफ द एयर, यानी ये जो है ना, ये पाथ, ये जो रास्ता बना हुआ है ना, ये जो रास्ता है, इस रास्ते का हम लोग एरिया निकालने वाला, क्या ये पूरा जो रास्ता है ना, ये रास्ता चारों तरफ से जितना रास्ता है, ये पूरा का पूरा, इस पूरे रास्ता का हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, पूरे पाथ का क्या निकालना है हमको, एरिया निकालना है, क्या निकालना है, इसका पूरे का एरिया निकालना है। समझ में आ रहा है कुछ? तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस पूरे को देखें, तो यहाँ से लेकर पी क्यू आर एस को देखिए, पी ये हो गया आपका क्यू, ये हो गया आपका आर, ये हो गया आपका एस। ये जो पी क्यू आर एस है, ये पी क्यू आर एस भी क्या है, एक स्क्वायर बना गया, क्या बन गया, क्योंकि हर तरफ से हम लोग जो पाथ का जो विड्थ लिए है वो सेम लिए, 2s लिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए 40 प्लस 2s, 40 प्लस 2s, 40 प्लस 2s और 40 प्लस 2s, तो पी क्यू आर भी क्या है, स्क्वायर है, क्या स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे स्क्वायर में से, इस पूरे स्क्वायर, ये पूरा इस पूरे पी क्यू आर स्क्वायर के अंदर में ये जो छोटा वाला जो स्क्वायर है, ये बी सी डी जो प्लेग्राउंड वो भी आ गया और रास्ता भी आ गया, ठीक है। तो इस पूरे पी क्यू आर में से अगर हम इस स्क्वायर के ए बी सी डी के एरिया को काट के हटा दे, तो बचेगा क्या, रास्ता बचेगा कि नहीं बचेगा। ये इस पूरे पी क्यू आर एस में से इस एबीसीडी को हम निकाल देंगे, तो बचेगा क्या, ये रास्ता बचेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ पी क्यू आर एस जो स्क्वायर है उसका एरिया निकालेंगे, उसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे किससे, इस वाले प्लेग्राउंड एबीसीडी से, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा, रास्ते का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसको, ये कहता क्या है, ठीक। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन साइड ऑफ प्लेग्राउंड इज इक्वल टू 40 मीटर, कितना मीटर, 40 मीटर, है ना। विड्थ ऑफ अच्छा विड्थ ऑफ पाथ around the playground is equal to s मीटर, कितना मीटर, s मीटर, कितना मीटर, s मीटर दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा इन फिगर ये भी इज इक्वल टू, सबके सब साइड इज इक्वल, बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, सबके सब 40 मीटर होगा, ठीक है। एंड है ना, एंड एस आर इज इक्वल टू पी एस इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, ये सब के सब क्या आ जाएगा 40 प्लस 2s। अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ पाथ क्या निकलेंगे, एरिया ऑफ पाथ क्या निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ पाथ। जब एरिया ऑफ पाथ निकालेंगे तो इसका सबसे पहले एरिया ऑफ पी क्यू आर है, एरिया ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या निकालेंगे, ये भी ये डी, ठीक है। तो हम लोग एरिया पी क्यू आर एस, तो एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड स्क्वायर, तो इसका साइड कितना 40 प्लस 2s इसका होल स्क्वायर और माइनस
इसका क्या आ जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 40 स्क्वायर, कितना आ जाएगा 40 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आपका ये प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर ये स्क्वायर प्लस ट्वाइस ये भी ट्वाइस ये, उसके बाद क्या आपका बी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर तो ट्वाइस एस का होल स्क्वायर और माइनस 40 का स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1600, ठीक है। ये हो गया आपका 1600 प्लस ये हो गया आपका 160 एस प्लस 4s स्क्वायर, ये हो गया माइनस 600, ठीक है। ये और ये खत्म, बच गया क्या 160s प्लस 4s स्क्वायर। आप चाहे तो क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन आ रहा है 4s कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 4s कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या 40 प्लस s, क्या बचेगा 40 प्लस s, ये क्या आ जाएगा आपका, ये हो गया एन का पाथ का हम लोग क्या निकाल लिए एरिया निकाले इन टर्म्स ऑफ एस, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पर, या यहाँ पे आप यहाँ तक भी रख सकते हैं, इसको भी आंसर बोल सकते हैं, ठीक है, इसको भी आंसर में बोल सकते हैं, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो क्या करना है आपको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। अगर आप यूट्यूब में नए हैं, हमारे चैनल में नए हैं, तो आप क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि हमारे हर एक जो नोटिफिकेशन हो जाए और आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।